बोलता हूँ। हाँ जी। और उस बाकी जो मन के हैं ना उस पे श्री राधा राधा श्री राधा राधा बोलता हूँ। बहुत तो वो सुंदर है, अगर आप ऐसा बोलते हैं तो। सही है क्या ये? हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, वही वो एक वीडियो मैंने देखा था एक दीदी का, उसमें वो श्री हरिवंश श्री श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की वो माला करते हैं। उसके बाद में फिर राधा राधा की माला करते हैं। ये बस सही है। एक बार ना गुरुदेव भगवान का भी उसमें जो है नाम मिलता है, हाँ हाँ हाँ। जिससे कि गुरु जी का जो नाम मंत्र देते हैं उसको जो सुमे हुए उस पे बोलना होता है। और अच्छा। बाकी फिर श्री राधा राधा नाम होता है। और जो भक्त जिनको भक्त को श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश सुमेरु पे बोल के श्री राधा राधा सारी चैंटिंग बैग पे माला पे बोलना होता है। और जिन भक्त को गुरु मिल जाते हैं, यानी कि जिनसे वो दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेते हैं, उन गुरु का एक निज मंत्र होता है। वो निज मंत्र गुरुदेव जब भगवान आपको प्रदान कर देते हैं तो उस निज मंत्र की भी कुछ मालाएं आपको करनी पड़ती हैं। अभी तो गुरु जी ऐसा कोई अपन ने गुरु बनाया नहीं है, आने की मौका नहीं मिला है जी। जैसे अभी वृंदावन गए थे तब से वो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर रहे थे जी। 6-7 महीने। उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक वो श्री राधा राधा नाम का भी चल रहा है 5-6 महीने से। तो वही एक वीडियो देख के मैंने शुरू किया था, आपका ही साइज वीडियो था वो। तो वही मैंने कहा ये ठीक है, इस टाइप से अपन कर सकते हैं ना ऐसा। हाँ बहुत अच्छा है। आप कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश इंदौर के पास खरगोन जिला है, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर। आप हमारा जो है इंग्लिश में एक भगवत गीता एज इट इज आती है बुक, हाँ हाँ उसको भी पढ़िए। और हम हित सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृत जो है यानी कि प्रभुपाद जी की भगवत गीता, उसको भी हम वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं, वो सुनिएगा। हाँ, मैंने मंगा ली है वो प्रभुपाद जी की, श्रीला प्रभुपाद जी की भगवत गीता। अच्छा अच्छा। और एक जो श्री राधा राधा परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनकी लिखी हुई उनके वचनामृत जो है सद्गुरुदेव भगवान के वचनामृत की जो है एक पुस्तिका है, उसकी हम वीडियो डेली बनाते हैं, उसको आप सुनिएगा। और हाँ जी। उसके बाद जो है स्वामी जी के दर्शन आप तटीय स्थान पे एक बार जरूर करके आइएगा। और बाकी जो वीडियोज में आपको कोई कमी लगती है या फिर कोई फॉल्ट लगता है या कोई प्रश्न आपका होता है तो आप हमको उस प्रश्न को जरूर कमेंट करके या फिर आप पूछिए फ़ोन करके, जिससे कि हम उस टॉपिक पे जुड़े हुए रिलेटेड वीडियो बना सकें। और आपके माध्यम से, आप अच्छे भक्त हैं, आपके माध्यम से, अच्छे डिवोटी के माध्यम से हम इस अवेयरनेस को दूसरे भक्तों तक पहुंचा सकें। यानी कि आपके माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर, उस क्वेश्चन का आंसर वो डिवोटीज भी ले सकें जो दूर बैठे हैं, लेकिन उन्होंने डिवोटीज ने आंसर पूछने की हिम्मत नहीं की है। कुछ जानने की प्रयास है, मन में इच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उनको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी। बिल्कुल। तो आप जब भी वीक में मौका मिले तभी जो है या तो कमेंट या कॉल करके वीडियो जो है अपना जरूर भेजें। और एक अपनी पिक्चर जो है, पिक अपनी सेल्फी या फोटो कुछ अपनी जरूर भेज दें। और बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी MP इंदौर लोकेशन का अपना एड्रेस के साथ में, जिससे कि हम उन भक्तों को कि ये हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है और इस प्रश्नोत्तरी में इन दिस कन्वर्सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द भक्ति। तो वो जो लोग घर बैठकर अपनी भक्ति कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, वो हमारी और आपकी वार्तालाप को सुनकर, अपनी डिस्कशन को सुनकर वो अपने माइंड में थॉट्स को क्लियर कर सकें, कैसे हमें नाम जाप करना है। और निरंतर हमारे हार्ट के अंदर, दिल के अंदर प्रभु का नाम जो है श्री कुंज बिहारी श्री हरदास श्री राधा राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये डेली हमारा जो है बहुत हाई स्पीड से कैसे चल सके, हम अपनी डिसिप्लिन लाइफ को कैसे बना सकें। 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे उठ के हम नाम जाप कितना करें, कैसे करें, इस विषय पे आप जितना ज़्यादा अधिक पूछेंगे और हम उस वीडियो को अपलोड करेंगे, जो भी प्रश्न पूछने का और जवाब देने का जो तरीका है, तब ये जो है क्लियर हो पाएगा उन लोगों के लिए। बिल्कुल। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम वृंदावन
के नज़दीक हैं, श्री सर्वेश्वर महादेव धाम है। हाँ, सर्वेश्वर महादेव जी जी। चलिए, मैं आपका ये किस नाम से सेव करूँ? आपका नाम क्या है? ये माधव श्री हरिदास हैं। माधव श्री हरदास जी, है ना? और कभी आप विजिट करें, यहाँ दर्शन करें महादेव का, तो जरूर बताइएगा। और वृंदावन अगर दर्शन करें तो स्वामी जी और बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी का दर्शन जरूर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमें आप कॉल कर लीजिएगा जब भी आप जाएं या बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कोई लैपटॉप या मोबाइल से कुछ ऐसा आपके पास हो, वो कोई भी ऐप होती है अलग से, तो जूम ऐप भी होती है जिसमें हम वार्तालाप कर सकें और उन क्वेश्चन को आप लिख लें एक पेज पर, और एक वीक में आप कोशिश करें कि कम से कम 5 प्रश्न तो जरूर पूछें, 5 या 7 प्रश्न, और आप उधर से पूछते जाएंगे, एक क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनते जाएंगे। मेन एक क्वेश्चन होगा रिटन में, उसको फिर आप हम कुछ एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, और बाद में बीच में कुछ आप हम रुक गए तो आपने फिर नया क्वेश्चन पुटअप कर लिया, कुछ पूछ लिया, जिससे कि उस वार्तालाप को हम वीडियो पे अपलोड कर देंगे। आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत। तो उससे जो न्यू डिवोटी हैं, आप देख रहे हैं इंडिया में सनातन धर्म में, यानी कि अपने हिंदू में या अपने राधा कृष्ण के भक्तों में, जो भी न्यू डिवोटी हैं, नए भक्त हैं, उनको एक रास्ता नहीं मिल पाता है, प्रश्नोत्तरी नहीं मिल पाती है। और प्रश्नोत्तरी जब रहती है, हमारे शास्त्र जितने भी आधारित हैं प्रश्नोत्तरी पर हैं, चाहे जी हैं, चाहे परीक्षित हैं, अर्जुन हैं। जब भी किसी ने श्री कृष्ण भगवान से या व्यास जी से प्रश्न पूछे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इस जगत में क्या है, ईश्वर कौन है, मेरे ये दुविधाएं आ रही हैं, मेरे सामने धर्म अधर्म का जो है मैं निर्धारित नहीं कर पा रहा हूँ, किस ओर युद्ध करूं, मेरे पक्ष वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे समाज वाले मुझको समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, क्या ये गलत है? बहुत सारे माइंड में व्यक्ति के क्वेश्चंस आते हैं और वो उलझा हुआ रहता है, और इसको सिर्फ और सिर्फ एक गुरु या भगवान ही निकाल सकते हैं। तो जब आप प्रश्न पूछेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आने वाले फ्यूचर के लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी, जैसे आज ओशो को सुनते हैं, प्रभुपाद जी को सुनते हैं, हमारी आपकी वार्तालाप को भी आने वाले समय में भक्त लोग सुनेंगे और अपना उद्धार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी और आपकी एक प्रकार से राधा कृष्ण भगवान की सेवा रहेगी। जी जी। वही हर हर महादेव हैं, वही जो हैं लक्ष्मी विष्णु हैं, और वही माता पिता के परमात्मा के रूप में हैं, सुपर सोल के रूप में। हम आशा करते हैं कि आप इसमें हेल्प करेंगे। अभी मैंने जितने भी वो देखे ना वीडियो, उसमें ये माला जो है, राधा नाम की माला, सिर्फ आप एक आपका वीडियो था, एक और किसी का वीडियो था, बाकी पूरे यूट्यूब पे किसी का वीडियो ही नहीं है। जी जी। ऐसा 2 ही वीडियो थे। हम और कोशिश कर रहे हैं श्री राधा नाम पे और भी वीडियोस अपलोड करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आप श्री राधा राधा नाम जपते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र आपने छोड़ दिया है? नहीं, अभी जैसे मैं लगभग 6 या 7 महीने तक कंटिन्यू मैंने वही चलाया था जी। सुबह हरे कृष्णा करता था, शाम को राधा राधा करता था, और अभी लगभग 4-5 महीने से श्री राधा का ही चल रहा है। बहुत सुंदर। हाँ, ये लगा लीजिए कि आप जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं, हाँ हाँ, उस स्टेज से नीचे तो उतरना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब कभी आपको हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं मिला था, हाँ हाँ, उस स्टेज पे अभी भी लोग हैं जहाँ पर आप हरे कृष्ण महामंत्र भी नहीं मिला था, उस स्टेज पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, उन्होंने नाम जाप शुरू भी नहीं किया है। हाँ, नहीं शुरू किया है ना। तो आप बहुत हाई लेवल तक आ चुके हैं, और ये उनके अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो उनकी जो चेतना है, मस्तिष्क की चेतना है कि लाइफ बहुत छोटी है और प्रभु का नाम सब सारों का सार है, सब ग्रंथों का सार है और सब जीवन का सार है। अगर कोई कहे मैंने अपने जीवन में क्या कमाई की और मैं क्या साथ लेके जा सकता हूँ, तो वो करोड़पति धन, ईंटें, वो गाड़ी बंगला, वो सब छोड़कर उसको, और साथ में सिर्फ और सिर्फ जो प्रभु का नाम उसने कमाया है उसी को साथ में आगे लेके जाना पड़ेगा। और भक्ति जहाँ तक वो पहुँच गया है व्यक्ति, लिविंग एंटिटी, जीव, वो व्यक्ति, तो वहाँ से ही उसकी आगे शुरू होगी, वो घट नहीं सकती है ये। हाँ, नहीं कर सकती। अभी शुरू में मेरे को भी थोड़ी सी 1-2 महीने
ऐसा लगा था कि यार कहाँ अपन सुबह शाम ये करा करे, पर वो मैंने क्या है कि धीरे 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 एक एक माला से शुरू की थी। तो अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। आप कुछ लोगों को देखते होंगे कि आपके आस पड़ोस में उनको पैरालिसिस हो गया, बीमार हो गए, हाँ हाँ हाँ। वो मतलब बॉडी पड़ी है लेकिन उनकी सोल जो है नाम नहीं लेती है। अब वो कार्य तो कुछ नहीं कर रहे, धन तो कुछ नहीं कमा रहे, हाँ हाँ, सही भोजन बात। उनके परिवार वाले भी उनको खिला रहे हैं, लेकिन हाँ वो ईश्वर का नाम अगर आप बोलेंगे तो वो नहीं जपते, और जपते तो उनकी ये हालत भी नहीं होती। नहीं होती, सही। और इसी प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ जो है इस जगत में मतलब इतने आवारा और इतने जीव ऐसे हैं जिनका कोई खास उपयोग में नहीं है, उन्हें बस खाना है और सोना, फिर भी उनको भगवान भोजन दे रहे हैं। दे रहे हैं, दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम सबका भोजन निर्धारित है और हमको जो भोग हैं वो भी निर्धारित हैं। हमारे जो भी भाग्य में वस्तुएं मिलनी, हमें कार्य तो करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, करना पड़ेगा ना। लेकिन प्रभु का नाम जितना लिया जा सके सुबह दोपहर शाम, और माला पे बैठ के करने के बाद फिर अपने कार्य को करते हुए बिना माला के मन मन में कार्य करते हुए करेंगे, तो धीरे धीरे आपको एक तो भक्ति से क्या हो जाता है, गुरु मिल जाते हैं, गुरु मिल जाते हैं तो ईष्ट मिल जाते हैं। तो जो व्यक्ति ने अभी गुरु और भगवान के दर्शन नहीं किए, उसने अपने को ही नहीं जाना कि मैं कौन हूँ। तो वो इस जगत में एक अंधेरे में जी रहा है, और उस अंधेरे को वो जी रहा है कि मैं अंधेरा हूँ, मैं अज्ञानता हूँ, मैं लोभ हूँ, मैं मद हूँ। तो इस प्रकार के जो हमारे 40 लाइन्स 40 लाइन्स इस बॉडी के अंदर विराजमान हैं, इच्छाएं जो जगती हैं वो किसी कामना के रूप में जगती हैं, लोभ के रूप में जगती हैं, पत्नी के सुख के रूप में जगती हैं। इनको हमने जो नाम दिया शास्त्रों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्षा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इस प्रकार से अहंकार, मन, बुद्धि, ये 40 शेर बताए गए हैं, 40 लाइन्स बताए गए हैं। इनकी में एनर्जी है, और ये मन बुद्धि के आत्मा के ये सब शेर हैं। आत्मा में से ये 40 गुण निकल जहाँ तो वहाँ घंटा जाएगा क्या? इस प्रकार से। जी जी बिल्कुल। नहीं, अभी तो बढ़िया चल रहा है। अभी ये मान के चलो कि श्री राधा राधा की भी अभी मैं सुबह 4 और शाम को 4 माला करता हूँ। और एक चीज मेरे को और पूछना था गुरुजी, अभी जैसे मैंने एक महाराज जी को पूछा था जी, तो इधर हमारे यहाँ आते रहते हैं, जैसे मैं गांव का रहने वाला हूँ जी, तो जैसे मेरा नाम लखन है, तो उनका ये बोलना था कि ये वो मस्तक से देखते हैं, यानी कि सिर के ऊपर जो रेखाएं वगैरह होती है वो देख के वो अपना वो पंचांग बनाते हैं। तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि जैसे नाम से अपना इष्ट देव है, और मेरा इष्ट देव जैसे अष्टनाग महाराज है, तो बोले आपको जो जीवन में जो भी मिलेगा वो अपने इष्ट देव की पूजा करने से ही मिलेगा। बोले आपको बाकी देवताओं की पूजा बाद में करना है, पहले इष्ट देव की पूजा करनी पड़ेगी बोले आपको। तो ऐसा रहता है क्या कि जैसे अपन जैसा भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहा है जो भी है, तो अपने को इष्ट की ही पूजा करनी पड़ेगी, ऐसा भी कुछ रहता है क्या? हाँ, देखिए, जब तक हमको ये नहीं पता चल जाए कि हमारे रियल में हमको कौन वस्तु दे रहा है, तो तब तक हम अज्ञानता में किसी और के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पेरेंट्स के अलावा क्या आपको कोई जमीन, खेती बाड़ी, घर परिवार बना के दे सकता है? नहीं। तो एक कोई ना कोई एक हमको अपना पेरेंट्स चुनना ही पड़ता है, और वैसे ही ईष्ट हमारे एक पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, जिनके हम जो है कुल में, खानदान में हमको जो है जन्म मिला है, जिन्होंने हमको अपना माना और हमने उनको अपना माना है। यानी कि वो हमारे युद्ध को भी सह सकते हैं, लड़ाई को भी, ईर्षा को भी, वो हमारी हर प्रकार की गलत बातों को सहते हुए आ रहे हैं। वो हमारे ईष्ट जो है हमको फिर भी कुछ वस्तुएं देते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे पेरेंट्स एक चुने हुए होते हैं ईश्वर के द्वारा, ऐसे ही ईष्ट भी चुने हुए होते हैं। तो हम अगर माता पिता से गलत बोलें या उनकी पूजा सेवा ना करें, उनको परेशान करें, दुखी करें, तो एक समय ऐसा आ जाएगा
कि हो सकता है कि पेरेंट्स उस जगह को आपके लिए ना देके किसी और को देके चले जाएं, अपनी पुत्री को, पुत्र को, या किसी और विकल्प वो चूज कर रहे हैं। तो हमको अपने इष्ट को दुखी करके या अपने माता पिता को दुखी करके सेवा पूजा नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि श्री राधा राधा नाम जपते हुए अपने इष्ट की भी पूजा जरूर करनी है। और आस पड़ोस में हमने अपने इष्ट से लोग जो जुड़े हुए हैं उनको इष्ट से भी जोड़ना है, जुड़े रहना है, और अपने श्री राधा राधा नाम से भी जुड़े रहना है। नहीं, मेरे जैसे शुरू से मैं जैसे ठाकुर जी को ही मानता हूँ शुरू से, यानी कि बहुत दिन हो गए, लगभग 15-20 साल से मानता हूँ उनको। ये लगा लीजिए हर रूप में ठाकुर जी ही विराजमान है। भगवान कहते हैं ना कि मैं जल में हूँ, मैं थल में हूँ, मैं पानी में हूँ, मैं ओम में हूँ, मैं पीपल में हूँ, मैं वृक्ष में हूँ। हर व्यक्ति के हृदय में मैं अर्जुन विराजमान हूँ, और मैं ही जो है जगत को भ्रमित कर रहा हूँ। माला में मैं धागे की तरह हूँ, मोतियों की तरह हूँ। तो सब में श्री कृष्ण भगवान ही विराजमान है। वो अपने ईष्ट में भी आप ठाकुर जी को ही दर्शन करो, और ठाकुर जी के अलावा और कोई नहीं है कि ठाकुर जी आप इस रूप में मेरे लिए, एक होता है ना कि जैसे लड्डू गोपाल दोस्त के रूप में, एक जो है कृष्ण भगवान पति पत्नी यानी राधा कृष्ण प्रेमिका के रूप में है, तो वहाँ पर थोड़ी आपको मर्यादा बरतनी पड़ेगी। लड्डू गोपाल को अपना दोस्त मान के आप रख सकते हैं कि भाई मेरा दोस्त है, पिता है, भाई है, तो स्वामी है। तो बहुत प्रकार के नाते होते हैं ईश्वर के साथ में भगवान के। तो एक सुलभ होता है, सहज सुलभ होता है, एक दूर दूर पे होता है। तो राधा कृष्ण जो आपके वृंदावन में है, समझ लीजिए कि वो मेन ठाकुर जी हैं, लेकिन वही जो है आपके ईस्ट में आपके घर पे विराजमान है। अच्छा। तो हमने अपने को ये मान के चलो कि उनकी इष्ट देव की भी अपने को जो उन्होंने बताया है वो उनकी साथ में पूजा करनी पड़ेगी। ये समझ लीजिए जैसे सूर्य होता है, सन, तो सूर्य की रोशनी आती है, तो सूर्य की रोशनी आती है, तो जहाँ आपको घर पे रोशनी आ रही है उस जगह पर आपको रोशनी से ही आपको घर में प्रकाश दिख रहा है। तो सूर्य देव तो रियल में आपके घर पे नहीं आए, लेकिन उनका प्रकाश आया है ना। उस प्रकाश से भी आपके घर में उजाला हो जाता है। बिना लाइट के आपका घर का अंधेरा दूर भाग जाता है, आपके गांव का अंधेरा दूर भाग जाता है। इसी प्रकार से जो ठाकुर जी में वृंदावन में वो सूर्य के समान है, और उनका प्रकाश रूप में ईष्ट के रूप में आपके घर पे गांव में विराजमान है। अच्छा। चलिए, ये थोड़ा सा मैं काफी कंफ्यूजन में था बहुत दिनों से। तो और एक अपने एक गुरुजी थे जो अपने ही मित्र हैं, वो भी उनका ऐसा बोलना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोले नाम से कुछ नहीं होता, बोले जिस अपन देवता को मानते हैं इष्ट, वही अपने इष्ट होते हैं। उनका बोलना ऐसा था। नहीं, नाम के बिना तो हम आपको कैसे पहचानेंगे कि आप लखन राजपूत हैं, MP इंदौर से हैं। जब हमने ये पता पूछ लिया, हमें आपसे मिलना है, अगर हमारी इच्छा है आपसे मिलकर हम आपके साथ प्रसाद पाएं, आपके साथ गले मिलें, खेलें, या आपके शादी विवाह में आएँ, या आप हमारे में आएँ, तो जब तक हम आपको आप नाम से नहीं जानते होंगे, तो हम पूरा MP, पहली बात तो हमें इंडिया में नहीं पता कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो हम कैसे खोजेंगे, आपसे कैसे मिलेंगे। तो प्रेम जो होता है, प्रेम का व्यवहार वो नाम के बिना नहीं चलता। और बाकी जो है कृपा जो होती है वो भी प्रेम से, दर्शन से ही होती है। अब जैसे कि आपका मेरा आदान प्रदान किसी वस्तुओं का हो, तो वो आप मुझे देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप अपनी चीज़ें मुझे कैसे पहचानेंगे। मोबाइल नंबर है और नाम है, ये ID ही तो है। ID मतलब पहचान ही है, मोबाइल नंबर मेरा नाम ही है। तो जब आपने मेरी ईमेल ID पर मुझे, या YouTube चैनल पर, वो चैनल पे नाम लिखा हुआ, श्री राधा नाम लिखा हुआ, उस नाम ने ही तो हम दोनों को कनेक्ट किया। सही बात है। वैसे ही पिता का नाम अगर नहीं होगा तो क्या हम आपको खोज पाएंगे? नहीं। तो आपकी शादी वाले भी आएंगे तो पहले पिताजी का नाम पूछेंगे, आपका नाम पूछेंगे, तब आपकी क्लास एजुकेशन शुरू होगी, तब आपकी सैलरी शुरू होगी कि आप क्या कमाते हैं। तो बिना नाम के तो जगत चल ही नहीं सकता। ईश्वर का तो नाम ही सर्वोपरि है। तो नाम के लिए बहुत सारे लोग हैं जो नाम जाप नहीं करते हैं, वो सिर्फ
और सिर्फ यही बोलेंगे कि नाम जाप से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम जाप से ही मेंटली जो परेशानियां हैं, निद्रा न आना या हाई बीमारी, लो कंसंट्रेशन, हाई बीपी, लो बीपी, और आपका जितनी भी शुगर, थायराइड, किसी भी प्रकार की जो प्रॉब्लम है, मानसिकता उसके मरने की, उसकी फांसी लगाने की, कैसी भी नकारात्मक सोच उसकी आती है तो उसको ओवरकम किया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ नाम जाप के रस आस्वादन से। इसमें जब जीव से नाम बोलते हैं तो एक स्वाद मिलता है, उस टेस्ट को जो है जीव अंदर लेके जाती है, जो थूक निकलता है तो उसमें ऐसे लगता है कि भाई मेरे हृदय में मैंने उस रस को पी लिया। सही है। जैसे कि आपने गन्ने का जूस पी लिया तो आपको मीठा लगा, अच्छा लगा, तभी तो पिया। अगर उसमें कुछ कड़वापन लगता है या फिर वो फीका लगता है या फिर उसमें खाली गिलास होता तो आप पी के भी ये कहते कि मुझे कुछ स्वाद नहीं आया, हाँ, पेट भरा हुआ सा नहीं लगा, तो फिर कैसे गन्ने का जूस पिया था। हाँ। तो नाम जाप करने से आपके मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, और आपके जो है आँखों में, आपके मन में ये तरंगे जो हैं फैल जाती हैं, उनका नाम फैल जाता है और उससे आपके जो है सारे शरीर में उसकी वाइब्रेशंस चलती हैं और उसका असर आपको देखने को स्वयं को मिलता है कि दूसरे के कहने से नहीं। आज मैंने नाम जाप किया है तो आज मैं प्रसन्न हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये इसका प्रमाण है, रियल प्रमाण है, इसकी रियल प्रूफ है कि नाम जाप करो, आप 2 घंटे नाम जाप करो और फिर देखो शाम तक आपकी मन में प्रसन्नता और एक सेटिस्फेक्शन रहता है। हाँ। तो जो नाम जाप नहीं करते हैं उनका ये बात कभी नहीं मानना, उनको फोर्सफुली मत कहो, नहीं तो आप फोर्स करोगे वो आपको फोर्स करेंगे नाम जाप मत करो, मत बताओ उनको। सिर्फ उनसे, हर किसी के पास में कुछ ना कुछ अच्छाई है, उनसे वो ग्रहण कर लो। तो वो गुरुजी जो आपको बता रहे हैं कि भाई इष्ट की पूजा करनी पड़ेगी, हाँ गुरुजी मेरी इष्ट की पूजा कराओ और मुझे गृहस्थ कैसे चलाना, मुझे धन कैसे प्राप्त हो, मेरे कार्य कैसे बने, ये चीज़ का पूरा डिटेल बता, किस स्कोप में मैं फील्ड में कार्य करने जाऊँ जिससे कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, क्या करूं, ऐसा मेरा भविष्य आप अगर बता सकते हैं राहु केतु मंगल दृष्टि दशा देख के, तो मेरे को सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा उसी दिशा में जाने का। और बाकी श्री राधा राधा नाम मैं जपता हूँ ये बात उनको मत बताओ, क्योंकि जो व्यक्ति आपको समझ लीजिए कि आपको पनीर पसंद करता है, उसको आप बोलोगे कि नहीं मैं तो जो है मांस पसंद करता हूँ, तो वो आपको पसंद नहीं करेगा। सही है ना। हाँ, मैंने उनको बोला भी था एक बार, और वो मना कर गए, बोले आप चाहे कुछ भी कर लो, वो भले आप करते रहो, उन्होंने ऐसा बोला, पर आपको सबसे पहले आपको इन्हीं को ये करना पड़ेगा, प्रसन्न करना पड़ेगा। हाँ ये बात हकीकत है, उसके पीछे रीजन ये है कि कृष्ण भगवान जब 16,108 रानियाँ उनके पास आ गईं, यानी कि देखो हरण करने से रुक्मिणी जी का हरण हुआ, रुक्मिणी जी उनके साथ विवाह हो गया, रुक्मिणी जी को वो विवाह करके नहीं ले गए थे, लेकिन रुक्मिणी जी खुद भाग के उनके साथ गई थी। फिर उसके बाद ऐसे ही सत्यभामा हैं या ये आपकी जामवंती है, उनके साथ युद्ध हुआ और युद्ध करके उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट के रूप में अपनी पुत्री दी। तो उनका विवाह हुआ, फिर उसके बाद उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, किसी भी प्रकार के पुत्र या पुत्री प्राप्त नहीं हुए, और 16,108 भी उन्होंने अच्छे काम किए। तो जिस राक्षस को जो है लेके गया था इन रानियों को, उन राक्षस को मारने के बाद वो सारी रानियों ने कहा कि हम तो पिता के या अपने भाई के पास जा नहीं सकते, वो तो हमें और पति हमें रखेंगे नहीं, तो आप ही हमारे पति हो गए। तो कृष्ण भगवान जब पति रूप में उनके बन गए तो कृष्ण भगवान से ही उन्होंने विवाह कर दिया, लेकिन फिर भी उनको एक भी पुत्र नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने 11 दिनों तक श्री कृष्ण भगवान और उनकी पत्नियों ने जितनी 16,108 रानियां थी उतने शिवलिंग बनाए, और उतने शिवलिंग बना करके रोजाना 11 दिनों तक उन्होंने अपनी हर एक पत्नी के साथ में, एक बार कृष्ण भगवान उनकी पत्नी, फिर कृष्ण, फिर पत्नी, फिर शिवलिंग, हर एक पत्नी के साथ में एक शिवलिंग था, उन शिवलिंग की 11 दिनों तक पूजा की, तब उनको 10 पुत्र और 1 पुत्री सभी के उत्पन्न हुए। यानी कि जो औलाद का सुख है, यानी कि संतान का सुख है, वंश वृद्धि है, वो शिव और पार्वती की पूजा किए बिना नहीं मिल सकता। हाँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है कि देखो माता पिता की आपकी पूजा के बिना या माता पिता का नाम मिले बिना, घर मिले बिना आपको घर परिवार नहीं मिल सकता। आपका जन्म अगर रोड पे हुआ होता और माता पिता हम छोड़ के गए होते, तो क्या आपको माता पिता या घर की सुविधाएं जो अब तक आपने ली हैं वो मिल पाती?
नहीं नहीं। आप दर दर भटक रहे होते। तो इस जगत के जो माता पिता हैं वो श्री पार्वती जी और आपके महादेव हैं। तो जब तक पार्वती महादेव तक आप जुड़ेंगे नहीं, शास्त्र तक जुड़ेंगे नहीं, मंत्र केवल मंत्र नाम जो है प्रेम के लिए है कि प्रभु से आपका प्रेम है। लेकिन ये जो जगत चल रहा है, इस जगत में से तुरंत शरीर छोड़ के तो आप चले नहीं जाएंगे। सही बात। इस जगत की कुछ लीलाएं आपको करनी है, कुछ दिन गृहस्थ रहना है, बच्चों के साथ रहना है, फिर उनके साथ खेलना है, फिर आपको जो है अपने वंश की वृद्धि करनी है कि ये जगत में जो आप संस्कार सीख रहे हो उसे अपने बच्चे को सिखा के जाओगे। तो ये सबके लिए आपको पिता से जुड़ना पड़ेगा, माँ से जुड़ना पड़ेगा। उन्होंने जो धन कमाया वो आपको दे के जाएंगे, उनकी कुछ पूजा सेवा, उनको सम्मान करना पड़ेगा। वैसे इस जगत के माता पिता शिव और पार्वती हैं, उनसे प्रेम करना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा, सेवा पूजा करनी पड़ेगी, तब वो फिर वंश वृद्धि कराएंगे आपकी इस जगत में। और वो जो प्रेम है वो ही मतलब राधा कृष्ण का ही शिव पार्वती के रूप में आपको दर्शन करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि वो सुलभ हैं, बिल्कुल आपके जड़ हैं, यानी कि आपके नजदीक बैठे हैं। और ठाकुर जी बहुत दूर हैं, लेकिन ठाकुर जी इस रूप में विराजमान है कि मैं आपके पास में शिव पार्वती के रूप में, शिवलिंग के रूप में आपके गाँव में, आपके घर में मैं विराजमान। तो इसी प्रकार से आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, जगत भी चलाना है, गृहस्थ के कार्य भी करने हैं, और भगवान शिव के साथ में जो है राधा कृष्ण की भी पूजा करनी है। अनेक अपने को साथ में ये अपने जो इष्ट देव हैं इनकी भी साथ में पूजा करनी है, करनी पड़ेगी, है ना, करनी पड़ेगी। और फिर जो भी अपना टाइम रहता है उसके बाद में जो अपन माला वगैरह करते हैं ये कर सकते हैं, वो भी करनी पड़ेगी। क्योंकि टैक्स लग जाता है ना। आप जिस कुल से हैं, परिवार से, खानदान से हैं, उन्होंने आपके लिए कहीं ना कहीं सोचा है, सोचा है, किया है, कुछ समय दिया है, तो उनका आप पे टैक्स है। सही बात। कुल में जन्म लेते ही पितृ ऋण शुरू हो जाता है हमारे ऊपर, पितरों का ऋण, यानी कि मेरे पिताजी माताजी का ऋण जो है वो मुझे चुकाना है। मेरे दादा दादी का ऋण जो था, वो जो जगह थी, वो उनका जो खेती थी, बाड़ी थी, वो सब मुझे मिली। सोचो कि एक रिक्शे वाले का बच्चा है या फिर एक भिखारी का बच्चा है, उसको रोड पे सोना पड़ता है, आपको तो जमीन मिली, खेती मिली, घर मिला। तो ये सब पितरों ने दिया है। तो पितरों का ऋण भी आप पे रहता है, कर्जा रहता है। उनको भोजन तो दोगे, उनको सम्मान तो दोगे, उस स्थान का वैल्यू उन्होंने रखी है, वही वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। सही बात है। तो उस स्थान के जो आपके इष्ट देव हैं वो आपके कुल के देवता हैं, तो उनकी भी वैल्यू नहीं करोगे तो वो अनादर हो जाएगा ना। तो इस जगत को, जिसमें आप ब्रह्मांड देखते हैं, पूरा पृथ्वी आकाश सब, सूर्य चंद्रमा सब देखते हैं, तो आपको सूर्य को भी नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि सूर्य देव से आपको रोशनी मिल रही है। जल देव को भी नमस्कार करना पड़ेगा क्योंकि जल देव साक्षी हैं। जैसे ही आप जल डालोगे तो इससे राधा राधा नाम निकल जाएगा भगवान का। तो गुलाब जामुन खाने के लिए आपको चीनी मिलानी पड़ेगी, दूध भी लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी आपको लानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप जरूर समय निकाल के अपना व्हाट्सएप पे बताइएगा, और प्रश्नोत्तरी हम उसे अपलोड कर देंगे। अपना को अभी भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, नाम के साथ में। हाँ, श्री राधा राधा। श्री राधा राधा।